नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार रिव्यूज़ आए हैं आपके, क्योंकि आज की कड़ी ही बड़ी मज़ेदार थी। किस तरह एक एक सीन के बाद मंजर बदलता हुआ नजर आए। अनुपमा अनुज साथ में किचन में बड़ी दिनों बाद दिखाई दिए, और वनराज का काव्य के बारे में अनाउंसमेंट करना। बहुत कुछ हुआ आज की कड़ी में। मालती देवी की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है, तो बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें मैंने की, आपने भी की। मेरी तो सुन ली सबने, अब आपकी बारी है, तो आपकी बातें सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों शुरू करती हूँ, मगर पहले नंबर भी शेयर कर दूं, क्योंकि जिनको भेजना है अपना ऑडियो वो भेज दें, या वीडियो भेजना है भेज दें। तो वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। अब सुनते हैं कि क्या क्या रिव्यूज आए हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं लता। मैंने कल शाम को आपका रिव्यू देखा और सीरियल भी, इसलिए मैं अपना ऑडियो नहीं भेज सकी, बिज़ी थी थोड़ा। आपने जो भी अपने वीडियो में बोला वो सच है। आपने जो एनालिसिस करती हैं वो ज़्यादातर सटीक होती है। हाँ, हम कोई मेकर्स तो हैं नहीं जो पूरी स्टोरी पता हो। हम कयास ही तो लगा सकते हैं, उसमें कुछ सही निकलता है कुछ गलत। खैर, हम जो मालती देवी और अनुज के रिश्ते के बारे में सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत निकला। ना तो वो अनुज की माँ है, ना अनुपमा की हितैषी। वो तो एक घर तोड़ने वाली दूसरी माया लग रही है, क्योंकि अब लग रहा है कि इस सीरियल का जो भी बोरिंग ट्रैक चल रहा है उसकी मास्टरमाइंड मालती देवी है। माया भी यूएस में थी पहले, और मालती देवी भी यूएस में ही थी। तो क्या पता ये दोनों की ही मिली भगत हो और अनुज से बदला लेने के लिए अनुपमा को मोहरा बना रही हूँ। पर अब मुझे लगता है कि अनुपमा को अमेरिका नहीं जाना चाहिए। अगर अनुपमा गई तो ये मान की हार और सबकी जीत होगी। इंसान बहुत सारे सपने अपने जीवन में देखता है, और सारे सपने सच हों ये ज़रूरी तो नहीं। क्या प्यार से बढ़कर कोई और सपने हैं? मेरे ख्याल से नहीं। जीवन का सारा खालीपन एक प्यार से भर जाता है। प्यार एक खुशबू है, अमृत है, जीने का एक बहाना है। प्यार नहीं तो जीवन एक सूखे रेगिस्तान की तरह है। बड़ी किस्मत से जीवन में प्यार मिलता है, उसे खोना खुद को खोने के समान है। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़े में खुश रहना इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। मेरा मानना है कि अगर कल के एपिसोड को देखा जाए तो अनुपमा को अमेरिका नहीं जाना चाहिए, अनुज के साथ रहना चाहिए। मुझे अब माया से ज़्यादा मालती देवी से चिढ़ लग रही है। कहाँ से आ गई ये? बापूजी को अचानक गायब कर दिया। हो सकता है आपकी बात सच हो, कुछ कह नहीं सकते। अगर ऐसे ही सभी गायब होते जाएंगे तो अब धीरे धीरे कईयों की बारी आने वाली है। पर अनुपमा के दुश्मन कब जाएंगे पता नहीं। अब आगे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सीरियल तो मानो विलेन के लिए ही बन गया है। अब अनुज के ऊपर दया आ रही है। मैं तो अनुपमा को बेवकूफ़ मानती हूँ, क्योंकि वो हमेशा भोला मुखड़ा बनाकर अपनी मनमानी कर जाती है। बातें बनाना बहुत आसान है, पर अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा है कि अनुज का प्यार क्या है? उसके लिए वनराज को माफ़ कर सकती है, उसके साथ कदम कदम पे उसका सहारा बन सकती है, पर अनुज को नहीं। अनुज के लिए भी तो उसको उससे ज़्यादा बढ़ के करना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा
कि मालती देवी इनका डाइवोर्स कराने की बात कर रही हैं। जो भी हो, पर अनुपमा ने मालती देवी के कहने पर ये कि अनुज कहीं तुम्हारे पैरों की बेड़ी न बन जाए, अच्छा जवाब दिया। अनुज भी क्या बोला, तुम्हारी खुशियों में मेरी खुशी है। अनुज का रोल बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था, कुछ खास नहीं लगा। अनुपमा का दृढ़ विश्वास देखिए। उसने कहा गुरु माँ से कि अनुज कभी मेरी उड़ान में बाधा नहीं बनेंगे। आपने मुझे उड़ने के लिए पूरा आकाश दिया है, पर पंख मेरे अनुज ने दिए हैं। घुंघरू भी अनुज ने ही दिए हैं। अनुज ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अनुपमा बहुत बहुत प्यार करती अनुज से और अनुज अनुपमा से, ये उसने गुरु माँ को बता दिया है। पर गुरु माँ ने कहा कि जो हमने कहा है वो अच्छे से ध्यान रखना। अनुपमा ने कहा मैं आपको निराश नहीं करूँगी, तो गुरु माँ की चेतावनी करना भी मत। दोनों का वार्तालाप अनुज दूर से देख रहे हैं। अनुपमा सोच में पड़ गई है कि ये गुरु माँ क्या कहकर चली गई हैं। अनुपमा ने तितली से सही कहा कि जब प्यार हो तो इम्तहान भी देने को तैयार रहो। अनुपमा ने तो कहा सही, अनुपमा ने तो कितना कड़ा इम्तहान दिया है। सब एंजॉय कर रहे हैं नकुल को छोड़कर। अनुज अनुपमा के बीच कुछ मिसिंग जरूर है। अनुज ने पूछा मालती देवी क्या कह रही थी, तो अनुपमा ने बात घुमा दी। पर अनुज समझ गया कि बात कुछ और भी है, पर अनुपमा ने अनुज को नहीं बताई। फिर अनुपमा का अनुज से क्वेश्चन, आप मेरे अमेरिका जाने से खुश तो हैं? अनुज का गोलमोल जवाब, तुम्हारी खुशी में ही मैं खुश हूँ। ये अनुज ने अच्छा कहा, मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी मत रुकना इस बार प्लीज़। अच्छी लगी ये बात अनुज की। डिम्पी की विदाई में भी बरखा अपनी आदत से बाज नहीं आई डिम्पी को सिखाने में। अनुज डिम्पी को समझा रहे हैं, पर बा बोलेगी ज़रूर, तो अनुज ने बा को चुप कराया। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये तुम अनुपमा से सीखना, ये समझाया अनुज ने डिम्पी को। माया को अच्छा नहीं लगा ये सब। गुरु माँ भी ध्यान से अनुज अनुपमा को देख रही है। अब मज़ा आएगा, डिम्पी अपना रूप दिखाएगी और बा अपनी लीला। अब बराबर की टक्कर रहेगी दोनों की। अनुज अनुपमा से कट रहे थे, डिम्पी का ध्यान रखना। तो बीच में गुरु माँ बोली, मिस्टर कपाड़िया आप भूल रहे हैं, अनुपमा कुछ दिनों में अमेरिका जाएगी, वहाँ से डिम्पी का ध्यान नहीं रख पाएगी। आज डिम्पी को विदा कर रहे हैं, कुछ दिनों में आप अनुपमा को भी विदा करने की तैयारी कर लीजिए। डिम्पी की तो विदाई हो रही है ठीक है, पर अनुपमा अपने ही घर को बड़े ध्यान से देख रही है और भावुक हो रही है। उसका अपना घर भी छूट रहा है। प्री कैप में देखा डिम्पी को कितने गंदे ढंग से गृह प्रवेश किया डिम्पी ने। लोटे को कितनी तेज़ी से उसने उछाला, बिल्कुल चंडी की तरह। और काव्या जब जाने लगी उसने वनराज से कहा कि मैं जा रही हूँ, तो बा बोली जा रही है तो जाने दो, क्यों रोक रहे हो? तो वनराज बोला मेरे होने वाले बच्चे की माँ यहीं रहेगी। ये बातें सुनकर सब भौचक्के रह गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। नमस्ते, आप कैसे हो? आज का शो देखा, आपका शो भी देखा, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ ये बात सही है कि अनुपमा का सपना खुद के बलबूते पे कहाँ हो रहा है, वो तो मालती देवी भेज रही है और मालती देवी चाहती है इसलिए जा रही है। अगर ऐसा होता तो वो अनुज के शादी के बाद भी जा सकती थी। अनुज भेज सकता था उसे अमेरिका। ऐसे मालती देवी के आश्रम में जब से वो यानी ये तो पहले से था ना, और वो अनुपमा बहुत पहले से ही मालती देवी को जानती है कि उसको ना गुरु मानती थी, उनके वीडियो देख के सीखा। तो वो कहती कि अनुज मुझे वहाँ जाके सीखना है, तो अनुज कर सकता था। ये बात सही है। तो ये बात अनुपमा को कैसे समझ में आएगी, कब आएगी तो नहीं पता, पर हाँ ये बात हो सकती है। इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। और दूसरी बात मुझे और दो वजह लगती है जो आज मैंने देखा
तो एक वो कि जो आती है, वो जो तितली आती है जो डेकोरेशन वाली रहती है, अनुज से मिलने आती है, तो वो भी कहती है अनुपमा से कि हम अगर जिससे प्यार करते हैं तो वो जो नहीं के कुमार शानू के डांस गाने पे वो बोलती है धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो वो उस पर बोलती है कि हम जिससे प्यार करते हैं तो उसी के हो जाते हैं, उसी के हो जाना चाहिए पूरी तरह से, और उसका दर्द उसकी तकलीफ़ भी हमें अपनाना चाहिए उसका भी। ये तो वो उस पर थोड़ा सा रिएक्ट करती है अनुपमा, और पर बात थोड़ा सा घुमा देती है ना, दूसरी बात करने लगती है। तो अनुपमा सोचेगी, ये बात उसके समझ में आएगी कि अनुज के चेहरा उदास था, अनुज, और वो अच्छी तरह जानती है कि अनुज का चेहरा अमेरिका जाने से उदास नहीं है, अनुज माया से भी परेशान है, और वो नहीं चाहता कि वो अनुपमा को अपने साथी देखना चाहता है। तो वो अनुपमा के शायद समझ में आएगा, और बाकी के दिन है अभी बाकी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, अनुज का चेहरा हमेशा कुछ ना ऐसा होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात होगी अगले कुछ दिन, जितने भी दिन बाकी है इनके यहाँ पे अमेरिका जाने के पहले, तो ये होगा। और वो तितली की बात याद आएगी उसे, एक ये वजह है। और जिसके लिए मालती देवी जो डर रही है ना, तो डर सामने आएगा, यानी वही डर सामने आएगा कि मालती देवी ऐसा क्यों कह रही है बार बार, क्योंकि अनुपमा ऐसी भी नहीं है कि किसी ने बहुत पुश कर रहे हैं, और वो जो भी निर्णय लेती है वो खुद के लिए लेती है, खुद लेती है, किसी के दबाव में आके नहीं। बार बार प्रेशर बढ़ेगा मालती देवी का अनुपमा को कि तुमको याद रखना है, तुमको ध्यान रखना है, ये इवेंट तुमको कैंसिल नहीं करना है। तो वो ये बात तो समझेगी कि इवेंट उसकी वजह से कैंसिल नहीं होना चाहिए, पर उसके पीछे का वो भी समझेगी। और दूसरी बात कि जब वो अभी ज़्यादा वक्त गुरुकुल में बिताएगी जाने के पहले, जैसे कि बोला कि अब शादी खत्म हो गई है तो तुम वहाँ अपना ध्यान दो ज़्यादा, तो वो अभी रहेगी क्योंकि शादी की वजह से थोड़ा ये नहीं, तो वो नकुल के मन की बात भी समझेगी। नकुल उदास है, नाराज़ है, जो भी रहेगा तो वो समझेगी, वो जानने की कोशिश करेगी। अगर उसे पता चल जाता है ना कि नकुल क्यों उससे नाराज़ है या क्यों ऐसा बिहेवियर है, तो वो ऐसी है अनुपमा कि अपना हक छोड़ देगी। वो बोलेगी नहीं, मैं नकुल इतने सालों से तुम थे तो तुम्हारा है, ये तुम्हारा ही रहेगा। क्योंकि मुझे भी ये बात सही लगती है, क्योंकि वो इतने सालों से नकुल वहाँ है और अचानक से वो हक किसी और को मिल रहा है, तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा, नहीं होता। हाँ ये ठीक है कि वो ऐसा बड़ापन दिखाना चाहिए, ऐसे नफरत नहीं करना चाहिए अनुपमा से, क्योंकि इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है, या अनुपमा के साथ कोई षड्यंत्र या फिर कोई उसको बर्बाद करने का दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, वो गलत तरीका होता है। तो वो गुरु माँ की इच्छा, आखिरी फैसला तो गुरु माँ का रहता है ना, रहेगा ना, तो वो इच्छा मान के समझौता करो, बात अलग है। तो पर इस टाइप से नेगेटिव रोल करेगा तो फिर नकुल का उस समय हम लोगों को सबको बुरा लगेगा, और उसके अपोजिट हम बोलेंगे भी। पर आज जो नकुल है, तो नकुल कहाँ गलत है मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हाँ उसमें अनुपमा जैसा टैलेंट भले ना हो, पर अचानक से जब कोई इस टाइप का कर रहा है तो गलत है वो इतने, तो ये उसके साथ गलत होगा, यानी बुरा तो लगेगा ना उस बंदे को, उसको लगेगा बुरा कि उसके साथ इतने सालों का जो साथ था, माँ का, उसको माँ मानता है, उसके करीब था, उनकी हर बात ये करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, और अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो उसका इस टाइप से बिहेवियर, उसका नेगेटिविटी में जाना या फिर जो भी सोचा तो गलत है। तो मुझे लगता है अनुपमा ये भी देखेगी, अगर अनुपमा मन पड़ना जानती है तो नकुल का मन पड़ेगी, और ऐसा वो तब भी ये भी एक वजह हो सकती है कि वो अमेरिका जाने से अपने आप को रोकेगी, क्योंकि अनुपमा है ही ऐसी अपना हक छोड़ने वालों में से, तो वो एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह मैंने अभी बताया आपको तितले कर, आपकी तो वजह तो सवाल ही नहीं उठता, वो वजह तो सच में है, और शायद सबसे पहले रखना चाहिए उस वजह को, क्योंकि अनुपमा सच में ऐसी है। पर अब मेकर क्या वजह दिखाते हैं ये पता नहीं, पर मुझे लगता है कि पता नहीं, पर मुझे आज ये फीलिंग आई कि बदलेगा, शो बदलेगा, अनुपमा नहीं जाएगी शायद अमेरिका, क्योंकि बाद में देखें कि डिम्पल उम्पल का तो बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हाँ वो ये सब एक साथ देखेगी कि इतने सारे प्रॉब्लम सिर्फ एक मेरे जाने से हो रहे हैं, तो वो है ही अनुपमा ऐसी, तो अनुपमा कैंसिल करेगी। वो बोलेगी इवेंट पूरा करती हूँ, पर मैं ये जो भी इवेंट करने को तैयार रहेगी कि मैं इवेंट करूँगी गुरुमा, पर मैं
आश्रम की जिम्मेदारी, सॉरी गुरुकुल की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो ये सब कुछ होगा ऐसा मुझे लगता है, पर देखो अभी शो आगे क्या आ जाता है, तो आने वाले समय में पता चलेगा। थैंक यू अंजू जी। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा गोयल, आप कैसी है मैम? आप अच्छी है ना? आप ठीक है ना? सर कैसे हैं? और मैम आप ठीक है ना? गर्मी एक्सेस है, इसी वजह से पूछ रही हूँ कि कहीं गर्मी से आदमी का, गर्मी से इम्यूनिटी तबीयत ख़राब ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है गर्मी, इसी वजह से पूछ रही हूँ। और आज अनुपमा देखा, गुरु माँ उन्हें बता रही हैं कि तुम्हारे रास्ते में अनुज रूड़ा बनेगा, मतलब सपनों को उड़ान देने में टाइम लगाएगा। तो इसीलिए एक पत्नी को अपने पति पर इतना तो यकीन है कि मेरा पति खुद ही बोल रहा है कि जाओ तुम अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, इसलिए तो वो तो सोचना चाहिए कि गुरु माँ मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं कि नहीं। और उन्होंने अच्छा की अनुपमा उन्हें डबल क्रॉस करके जवाब दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, वो चाहते ही हैं कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अनुज का ही सबसे ज़्यादा हाथ है। ऑफिस ले जाना, डांस एकेडमी जब बंद हुआ था डांस एकेडमी चालू करवाना, सब कुछ करना वही कर रहे थे, और यहाँ तक कि हिम्मत भी देने वाले अनुज कपाड़िया ही हैं। तो इसलिए वो अपने पति पर इतना तो भरोसा करती ही है वो। और दूसरी बात है कि मुझे बहुत बड़ा लग रहा है कि मालती मैम का बहुत बड़ा एजेंडा है। वो चाहती है कि अनुपमा के ऊपर सारा बर्डन डाल दे और अपने रिलैक्स करे। हाँ, वो डांस सिखाएंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन वो जो पावर है वो चाहती है कि अनुपमा संभाले। अब नकुल पीछे पड़ा हुआ है, देखते हैं नकुल के बारे में कितना कितना चीज़ सुन रहे हैं कि वो अनुपमा का एक्सीडेंट कराएगा या उसका पासपोर्ट फाड़ देगा। बहुत कुछ ऐसा सोशल मीडिया में फैल रहा है, यूट्यूब में फैल रहा है, मुझे यकीन नहीं है। कभी वनराज भी नकुल पर शक कर रहा है कि कहीं नकुल कुछ ऐसा गलत ना कर दे। और स्पेशली आज वनराज के ऊपर बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि उसने कहा कि नहीं, काव्या घर से नहीं जाएगी, काव्या मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इस वजह से मैं काव्या को जाने नहीं देगा। अब देखो डिम्पल क्या करती है। डिम्पल का हरकतें अलग ही रहेगा, क्योंकि अब वो काव्या और वनराज का रूम लेना चाहेगी, और इस बार वनराज उसको रूम नहीं देगा कि प्रेग्नेंट है काव्या, उसको पूरा रेस्ट और रिलीफ चाहिएगा। और उस रूम में वाइब्रेशन ही अलग है, क्योंकि वो पेड़ पौधे हैं वहाँ उस साइड में, तो रिलैक्स माइंड करके एक्सरसाइज जो होता है वो सब कर सकेगी। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वनराज वो रूम देगा, और डिम्पी अपनी हरकतें से बाज नहीं आएगी। शायद काव्य से भी काम कराए वो, और इस बार वनराज करने नहीं देगा। अनुपमा को बार बार शाह हाउस आना नहीं चाहिए, बस समर की शादी कर दी है, उनका टेंशन खत्म। जिम्मेदारी है, बा है, किंजल है और फैमिलीज हैं, देख लेंगे। बाकी को अपना ससुराल में ध्यान लगाना चाहिए अधिक के साथ। सब अपने अपने लाइफ में इंजॉय करें और अच्छा लगेगा। वर्षा और माया को सजा कब दिलाएंगे मेकर्स, वो तो पता ही नहीं है, इसलिए उनके बारे में बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। अनुज को अपनी गलती की एहसास हो गई है, पर उन्हें उन्हें इतनी ही बुद्धि नहीं आई कि माया को अभी तक कोई पैनिक अटैक नहीं आया है, तो एक बार मैं चेक करा कर आ जाऊँ इसे कि वो कैसी है, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ। वो भी मेकर्स नहीं दिखाएंगे लगता है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। आई डो नॉट थिंक, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। अब आगे का सीरियल देखते हैं क्या क्या होता है। ट्रैक बहुत आगे निकलेगा, 3 साल का ट्रैक तो एक बार ऐसे ही दिखा देगा, क्योंकि मिनटों में लगता है दिखाने में कि पूरा कर दिया गया है। और मेन चीज़ जो आपने कहा है कि एन मूवमेंट में वो अपना फाड़ देंगी अपना अमेरिका टूर, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है, कहीं नकुल के कारण हो या अनुज के कारण तो नहीं होगा। इस बार मैं 199% है कि अनुज ऐसा कोई गलती नहीं करेगा अनुपमा के सामने कि अनुपमा को तकलीफ हो। सब कुछ ठीक होगा। और सारे दीदी को नमस्ते। आज तो मैं इतना ही बोलूँगी, उससे ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। एक चीज़ है कि डिम्पी ने जब घर प्रवेश किया की तो लोटा को ज़ोर से नहीं मारना चाहिए, प्यार से मारना चाहिए,
कि घर की समृद्धि उसी समय सही होती है, अपशगुन तो खुद कर चुकी। इतना प्यार से लाड से लेकर गई है अनुपमा, अब पता नहीं उस घर को लाड से प्यार से भरेगी कि नहीं। बरखा की खुद की अपनी बेटी सारा होती तो शायद वो नहीं सिखाती कि नहीं, अपने घर को बांध के रखना, अच्छे संवार के रखना है और सबके साथ मिल बांट के रहना, ये सिखाती है। लेकिन किसी घर की बेटी को दूसरे के घर में जाने के बाद उस घर को लड़वाना। अभी कर्मा वापस आने में, अगर बरखा के सामने कर्मा वापस आएगा, सारा को भी ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं चाहती। लेकिन जब उस पर आएगी बात, तब याद करेगी कि नहीं, मैंने डिम्पी को ये बात सिखाई थी, आज मेरी बेटी सारा भोग रही है। मैं ये ट्रैक तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि कर्मा वापस आता है। अनुपमा के लिए कर्मा इतना कुछ करने के बाद भी कर्मा वापस आया ही आया, क्योंकि काव्या को थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, वो अब अनुपमा बर्दाश्त कर रही है। अनुपमा अनुज एक ही रहेंगे और एक ही रहेंगे, कभी माया का वो होगा नहीं। हाँ, अनुपमा शायद चेंज हो जाए, वहाँ जाकर प्यार करे, सब कुछ करे, लेकिन उसका एटीट्यूड बदल जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो बचपना, जो इनोसेटिंग सब रहता है, वो नहीं रह पाएगा। थोड़ा टाइट होकर वो इधर आएगी। अभी तो आगे का बहुत स्टोरी है, क्या होने वाला है वो पता नहीं। थैंक यू अंजू मैम, बस मुझे इतना ही कहना है, और कोई चीज़ के लिए भड़ास नहीं निकालना है, क्योंकि भड़ास निकालना कोई सही नहीं है। अपना माथा ख़राब होता है, मेकर्स को जो छापना है वो छापेंगे, वो दिखाएंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है मुझे। मैं खुशी खुशी ये प्रोग्राम देखती हूँ। बाय, थैंक यू मैम। हेलो अंजू मैम, गुड इवनिंग। शायद मैं सबसे लास्ट हूँ आज। आपको मेरी वॉइस भिजाने में ज़्यादा लेट हो गया। और एक बात मैं अंजू मैम, कल की जो मेरी कॉन्वर्जेसन है, मैं डर रही थी कि मेरे को कहाँ गलत लेंगे लोग बोल के, मगर मैं देखी हूँ जितने लोगों को भी मेरी कॉन्वर्जेसन सच्ची और अच्छी दिखी, सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए अंजू मैम, आपको भी दिल से थैंक यू। और आज के एपिसोड पे आएंगे तो अंजू मैम, मैं आपका रिव्यू सुनी, और मैं अभी थोड़ी देर पहले एपिसोड भी देखी हूँ। अंजू मैम, आज के एपिसोड में क्या है, मतलब मेरे इस हिसाब से, अगर कहीं पे भी तूफ़ान आया या तूफ़ान आने की इंडिकेशंस देती है, गवर्नमेंट भी बोलती है तूफ़ान आने वाला है, अपन सब लोग घर खाली करो, एक सुरक्षित जगह पे आ जाओ बोल के बोलते हैं। तूफ़ान आने से पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तब सारे फैमिली वाले सब सामान वगैरह समेट के एक अच्छी सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं और अपने आप को बचाते हैं। एग्जैक्टली ये ज़िंदगी की भी जंग एक तूफ़ान की जैसी होती है। जैसे अब अनुपमा के सीरियल में जो हो रहा है, वो तूफ़ान से कुछ कम नहीं है। इसमें उसका पूरा घर वो तूफ़ान में एक बड़े समुंदर में आया तूफ़ान में कश्ती हिल रही है, कभी भी वो कश्ती टूट सकती है। उसको संभालने का जिम्मेदारी पूरे फैमिली को होती है, मगर घर में एक पत्नी और माँ को ही होती है वो जिम्मेदारी। इसीलिए औरत और माँ भगवान के स्वरूप कहते हैं। हर औरत को बहुत सारे अरमान होते हैं, मैं ये करूँ, मैं वो करूँगी, मुझे ये करना है, वो करना है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोच के रखती है। मैं पूरी दुनिया की औरतों को लेके बोल रही हूँ ये बात, मगर अपनी फैमिली के इश्यूज़ में औरत एक दो कदम पीछे ले लेती है, क्योंकि हर मदर, हर वाइफ, हर बेटी, हर बहू, हर बहन फैमिली को प्रायोरिटी देती है पहले, तभी फैमिली एकजुट होके होता है। आज अनुपमा के घर में ना उसके बेटे सही हैं, ना उसके बहुएं सही हैं, उसका एक दामाद सही है, ना बेटी सही है।
कोई भी उसके फैमिली में सही नहीं है, जिसके रास्ते वो हैं। और बा घर के बुज़ुर्ग वैसे ही होती है जैसे बा का कैरेक्टर है। एग्जैक्टली हर घर में एक बुज़ुर्ग वैसे ही होता है, क्योंकि मेरे घर में भी वैसे ही बुज़ुर्ग हैं। मेरी मतलब मैं नाम नहीं बोलूँगी कि मेरी सास ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है। मेरी माँ तो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे बा है। जैसे मेरे सास से भी मेरी माँ ज़्यादा टॉन्ट मारती हैं, इसलिए हर घर में वैसे बुज़ुर्ग होते हैं। और अनुपमा के घर में वैसी सास है, सास नहीं है, बा है। अब तो सास भी नहीं है, माँ भी नहीं है वो। और उसके पति के घर में कुछ भी सही नहीं है। उसकी जेठानी, उसका दिमाग अलग चल रहा, दिमाग, और उसका जेठ का दिमाग अलग चल रहा। उसके पति के पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड आके बैठी हुई है बाजू में। सब कुछ छोड़ के मैं जाके अमेरिका में बैठूंगी, ये सही नहीं है। अरमान पूरी करनी चाहिए औरत को, क्योंकि मैं भी शादी के बाद में मेरी हर अरमान पूरी करी हूँ। मैं, मेरी पढ़ाई होने दो, मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग सीखना हो, हर चीज़ मैं शादी के बाद पूरी करी हूँ। कोई पति परमिशन नहीं देता है मैम। हर पति के अंदर एक अनुज भी होता है और एक वनराज भी होता है, हर पति के अंदर। मगर पत्नी अनुपमा नहीं हो सकती, ना अनुपमा की जैसी नहीं बन सकती। पत्नी के अंदर सारे अष्टदेव के गुण, देवताओं के गुण होते हैं, इसीलिए औरत परिपूर्ण होती है। एक परिपूर्ण औरत बनने के लिए खुद को जलाना पड़ता है, जला के उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। पहले घर समेटो, बाद में दुनिया समेटने के लिए जाओ। तुम अपने अरमान पूरी करो, डांस अकेडमी ज्वाइन करो, डांस करो, पूरी दुनिया में नाम कमाओ। जिस औरत को आप गुरु माँ बोल रही हैं, वो खुद की फैमिली नहीं है उसके पास, और वो दूसरों के फैमिली को देख के जल रही है। वो कैसी गुरु माँ हो गई मैम? अंशु मैम, वो गुरु ऐसी होती हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें गुरु को दुनिया में सबसे बड़ा मुकाम दिया गया है। गुरु ज्ञान देता है, गुरु ज्ञान का एक रास्ता दिखाता है। यहाँ पे गुरु के अंदर अहंकार भरा हुआ है, गुरु रास्ते से भटका रहा है। इसको गुरु नहीं बोलते मैम, गुरु माँ नहीं बोल सकते। इसीलिए पहले अनुपमा को खुद की ज़िंदगी संवारना है, खुद अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारना है। माँ बनने के बाद में सिर्फ माँ बन के रह जाना नहीं बोल रही मैम, क्योंकि मेरे भी बेटियां हैं, और मेरे तो टीनेजर बेटियां हैं मैम। और भगवान के दया से मैं अपने बच्चों की माँ के साथ साथ मैं खुद एक एंटरप्रेनर हूँ। खुद मेरा एक बिज़नेस है, और मैं खुद अपने बिज़नेस की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं अच्छी खासी बुटीक चलाती हूँ, फैशन स्टूडियो चलाती हूँ। मेरे को भी अनुज और वनराज के, मेरे को ही नहीं, सब औरतों को वनराज और अनुज के जैसा ही पति मिलता है। खुद अपना स्ट्रगल करना पड़ता है मैम। एक आदमी में इतने सारे शेड्स होते हैं, एक पति में इतने सारे शेड्स होते हैं, उसको डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल होता है। बावजूद फैमिली को बांध के रखते हैं औरत, फैमिली को बांध के खुद अपना मुकाम बनाने में जितना संतुष्ट है, सब छोड़ के छाड़ के जाने में नहीं है मैम। इसके तो मैं इसके आगे कुछ सादा ही बोल गई शायद मैम। आज भी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मगर ये मेरे थॉट्स हैं, और मैडम के ओपन प्लेटफॉर्म में दिल से बात करने का हक है, इसलिए मैं दिल से बात कर रही हूँ। अंजू मैम, यूजुअली ढेर सारा प्यार आपके लिए, और सर के लिए ढेर सारे नमस्ते। सर का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मेरे घर पे सब सही है। थैंक यू सो मच इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और हर किसी को जो मेरी बात सुन रहे हैं,
उन सबको भी मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरी बातें पसंद आ रहे वो सब के लिए। थैंक यू अंजू मैम, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार अंजू जी, मैं मनीषा जोशी। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप सब? मेरी सभी बहनें कैसी हैं? मेरी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, मैंने अभी आपके दोनों वीडियो देखे। पहला आपने कहा कि नहीं जाएगी अमेरिका अनुपमा। सही लगता है आपकी बात सुनकर। मैंने आज एपिसोड नहीं देखा, लेकिन आपकी बात सुनकर यही लगा है कि, और मुझे आपके समझाने का तरीका इतना अच्छा लगता है कि मैं पहले हमेशा आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बाद में ही अनुपमा का प्रोमो देखती हूँ। आपकी बात से मुझे यह लगा कि अनुपमा तो रिश्तों में मानती है और गुरुमा सिर्फ अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए अनुपमा शायद एंड टाइम पे मना कर दे। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि वनराज को नुकसान हो सकता है। वो भी सही है, क्योंकि बा कभी नहीं स्वीकारेगी। वो अनिरुद्ध का नाम देगी या किसी और का नाम देगी, ये काव्या के बच्चे को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे में प्रेग्नेंट औरत के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उनको बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ेगा काव्या को। लेकिन भगवान करे कि बा को थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए और डिम्पी ड्रैगन के साथ झगड़ने की अपेक्षा अपने घर में बड़े होने का फ़र्ज़ निभाए और ये कहे कि नहीं, वनराज का बच्चा है, आने वाला है, तो घर में शांति वाला माहौल रखेंगे। खैर, कुछ तो मेकर्स अच्छा दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने प्रोमो देखा था, तो उसमें यही दिखाया गया कि अनुज ने पहले अनुपमा से पूछा कि तुम्हारी गुरुमा ने तुमसे ऐसा क्या कुछ कहा, तो अनुपमा ने मना कर दिया। बाद में विदाई के समय में डिम्पी रोने लगती है बार बार अनुज से गले लगकर। और जैसे ही बरखा के पास गई, बरखा ने उसको कहा, मैंने तुमको जो सीख दी है वो याद रखना, नहीं तो तुम 2 दिन भी इस घर में नहीं टिक पाओगी। और जैसे ही बात आने देती है, वो उस समय तो चुप रहती है और मन ही मन बोलती है कि मैं घर में तुम्हारे गृह प्रवेश तो करने दो, फिर सबको असली रंग दिखाऊंगी। क्या बेटियां ऐसी होती है कि किसी का एहसान, ये तो अनुज तो उसके पिता भी नहीं है, फिर भी वो उसका एहसान नहीं मानेगी और उसी को करेगी। और जब अनुज ने ये कहा कि अनुपमा तुम्हारी सास है, तो डिम्पी का चेहरा और देखने लायक था। और अनुपमा को तो वो कुछ मानती ही नहीं है। अनुपमा ने जितना उसके लिए अच्छा किया है उतना तो उसकी माँ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। और अभी आपके दूसरे वीडियो में भी मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। मुझे आपको बहुत समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है मैम। तो काव्या को किसी ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े, बस हमारी तो दिल से यही ख्वाहिश है कि कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े जिससे उसको मिसकैरेज हो जाए या उसके लिए कुछ नुकसान हो जाए। और डिम्पी तो आते ही साथ पहले कमरा मांगेगी, फिर घर में एक एक को पलट के जवाब देगी। बिल्कुल सुनना तो उसने सीखा ही नहीं है ना। और बरखा जैसे उसको ट्रेनर मिले हैं उसके लिए, तो पर अब बरखा की मज़ा आएगी। मैंने न्यू प्रोमो में तो नहीं, ये कल तो यही काव्या खाएगा और डिम्पी ने उल्टे पैर से कलश को पैर लगा दिया, वही ड्रामा दिखाएंगे। पर अब बरखा की हवाइयाँ निकलने का समय आ गया है, क्योंकि माया उसी के सर पे रह के, और माया अनुज को धीरे धीरे अपना बनाएगी और फिर बिजनेस में भी उसके घोटाले को माया को तो पता है बरखा ने क्या किया है। अब बरखा रानी, तुम्हारी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत जल्दी तुम्हारे तो बुरे दिन आने वाले हैं।
इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने आज तक किसी का भला नहीं सोचा है, खुद अपनी बेटी सारा का भी भला नहीं सोचा है, ना ही अधिक के बारे में भी। तुम ये कहती हो कि तुमने उसे बेटे जैसे पाला है, लेकिन उसको तुमने सिर्फ यूज़ ही किया है। इसलिए जो बोया है वो काटने के लिए तो बरखा रानी आप तैयारी हो जाओ। और बा को तो डिम्पी जैसी ड्रैगन की ही ज़रूरत है, जो बाप में बा को नीचा दिखाएगी। लेकिन बेचारा समर पिस जाएगा इसमें। समर को देख के दया आती है, ऐसे कैसी लड़की से उसकी शादी हो गई है। और गुरु माँ का विदाई तक रहना आपने ये भी बताया पहले वीडियो में। तो सेलिब्रिटी तो कभी रहते नहीं। और क्या मैम, 1 महीने में कोई इंसान अपनी विरासत किसी और के नाम कर सकता है? जो सालों से आपके पास रहा, उसको कुछ भी नहीं दिया आपने। तो ये कुछ पूर्व नियोजित प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग करके आई है गुरु माँ, इस तरह का लग रहा है। फिर पता नहीं मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे आप सबके रिव्यूज, बहुत ही मजेदार थे। बहुत जल्दी मैं आप सबसे एक रिव्यू के बारे में उसमें डिस्कशन करती हुई दिखाई दूंगी, मगर नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते से, यानी कि मंडे या फिर ट्यूसडे से। तब तक आप थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंटली, थोड़ा मुझे माफ करते हुए आगे बढ़ते जाइए और रिव्यूज भेजते जाइए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। आगे आपको ये वाला वीडियो और भी अच्छे से मैं आपके सामने रखूंगी, ताकि आपको निराशा ना हो कि हमारे रिव्यू पे अंजू जी ने कुछ नहीं कहा। मैं सबके रिव्यू सुनती हूँ, मगर कह सकती हूँ मगर एंड में तो मैंने पहले भी शेयर किया है। तो आज का इतना ही था हमारे पास पिटारे में। तो आगे और आपका रिव्यूज आएंगे, ऑडियोज या वीडियोज आएंगे, उसको भी दिखाते रहेंगे। मगर जाने से पहले नंबर शेयर कर देती हूँ, जिस नंबर पे नए व्यूअर्स को जुड़ना है अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो में। वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपना ऑडियो या वीडियो, बनिए हिस्सा अनुपमा पब्लिक वॉइस का। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.